अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की पहल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए अपने भाषण में उन्होंने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा। और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सिर्फ 90 दिनों के भीतर ही ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता देने के लिए सबसे कम समय था। वर्ष 2015 में 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दरअसल योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। योगा एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो लोगों को स्वस्थ रखने में बेहद मददगार है। 21 जून को इस दिवस के मनाने के लिए चयनित होने की वजह है कि आम दिनों के मुकाबले 21 जून को सूर्य की किरणें ज्यादा देर तक पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण दिन लंबा होता है। योग में इस काल को संक्रमण काल कहते हैं। इस काल में योग करने से शरीर को बहुत फायदा मिलता है। आधुनिक समय में लोग कई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मोटापा, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन और दिल की बीमारियां अब उम्र की मोहताज नहीं है। दुनिया भर में युवा और बच्चे भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसकी वजह है हमारे लाइफस्टाइल में होता बदलाव। दरअसल टेक्नोलॉजी के इस जमाने में काम करने के तौर तरीके पूरी तरह बदल गए हैं और इन सब का असर लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में संजीवनी बूटी के तौर पर एक ही दवा है जिसे भारत ने इजाद किया, योग। और यही कारण है कि अब ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अब योग को समूचे विश्व ने अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों को योगा के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ रहने के तौर तरीकों के बारे में बताना, और इसके लिए हर साल थीम भी रखी जाती है। जैसे पहली बार सन 2015 में इसकी थीम थी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, यानी सद्भाव और शांति के लिए योग। 2016 में इसकी थीम थी कनेक्ट द यूथ, युवा के जोड़ने के लिए योग। सन 2017 में इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, यानी
स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 की थीम की बात करें तो थीम थी योगा फॉर पीस यानी शांति के लिए योग। 2019 में ये थीम थी क्लाइमेट एक्शन यानी पर्यावरण के लिए योग। इसी तरह हर साल अलग अलग थीम से लोगों को योगा के प्रति जागरूक किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी थीम रखी गई है। मौजूदा समय में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण इस बार की थीम है योगा एट होम और योगा विद फैमिली यानी घर पर योग परिवार के साथ ही, और जिसके बारे में जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है, जिसके अनेक लाभ भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए।